श्री राम श्री राम। बस एक बार सेट कर दो बस, ठीक है राम। बस सीटी ना दे उतना पर रोक दो। श्री राम श्री राम। श्री राम श्री राम राम श्री राम। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। नमो गौभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। पवित्राभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। जिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। नासत विघ्न अनेक। सुनकर यति और सती का चरित्र चारु काव्य प्रेमियों को तो अधिक हर्षा दे मां। ईर्षा की अग्नि में जो दग्ध हो रहे हैं नीच बुद्धि को सुधार उन्हें पंथ पर ला दे मां। बुद्धि को सुधार उन्हें पंथ पर ला दे मां। मुझको सपुत्र जान अवगुण नष्ट कर। जीवन में मेरे सुख शांति सरसा दे मां। शारदे कृपा की कोर करके संत रचित गौ भक्तमाल में रस बरसाए दे मां। गौ भक्तमाल में रस बरसाए। बोल गौ माता की जय हो। बोल सुरभि मैया की जय हो। आइए अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु पीतांबरधारी बाल कृष्णलाल भगवान की इष्ट
भगवान राम कृष्ण भगवान शंकर जी की इष्ट मां भगवती यज्ञेश्वरी गौ माता के चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। बड़ा ही गौ माता की बहुत बड़ी कृपा है जो आज ये शुभ अवसर भारतीय हिंदू परिषद जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय परिवार है, भारत के समस्त लगभग वैसे 28 तो कंप्लीट है, बाकी विश्व के 6 देशों में जो अपना परचम लहरा रहा ऐसा परिवार जिसके अंतर्गत जो प्रशिक्षण शिविर और गौ महिमा सत्संग का ये 2 दिवसीय जो कार्यक्रम रखा गया है, ये बड़ा ही हमारा भी सौभाग्य है कि गौ माता की कृपा से कुछ कहने सुनने का लाभ मिल रहा है और आप लोगों का भी सौभाग्य है जो शिविर के साथ साथ और गौ माता की महिमा का थोड़ा आनंद ले लेंगे। देखो, गौ माता की भक्ति, गौ माता की सेवा ये वास्तव में तब और करने में अच्छा लगता है जब हमारे हृदय में गौ माता प्रतिष्ठित हो जाए। गौ भक्ति जब हृदय में प्रतिष्ठित हो जाए, वो कर रहे हैं हम भी करेंगे, और अगर हृदय में प्रतिष्ठित नहीं है तो कितने दिन करोगे साहब? फिर तो ना मालूम कैसी कैसी मुसीबतें आती हैं। बोले संत भगवान की जय हो। स्वागतम। आज हमारे सामने हमारा समस्त परिवार बैठा हुआ है। हालांकि आज पहला दिन होने के कारण मैंने बताया था हमारे गुजरात के भी भाई लोग आए हैं, दोपहर तक रहे भी, लेकिन 2 रात बेचारे बराबर सफर करते रहे, तो थकावट होने के कारण हमने कहा तुम विश्राम कर लो, क्योंकि कल सुबह 5 बजे फिर उठ के इसी प्रशिक्षण में लग जाना है। और जिस प्रशिक्षण के लिए यहां पर आप आए हो उसमें रहना आपका परम आवश्यक है। जैसे सत्संग जरूरी है वैसे संगठन को जानने के लिए, संगठन को बढ़ाने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण में भी भाग लेना परम आवश्यक है। सत्संग तो सत्संग है ही, इसलिए हमारे एक एक करके अगर हम नाम लेते हैं तो हमें लगता है 10 मिनट तो इसमें चला जाएगा। लखनऊ की समस्त पदाधिकारी, समस्त कार्यकारिणी लगा के प्रदेश और जिला, ठीक है, आप लोग मान लेना मैं सबका सम्मान कर रहा हूं। आए हुए यहां पर लखीमपुर खीरी, कासगंज आदि आदि, मथुरा से हमारे बाबा जी, सिद्धार्थ नगर से आए हमारे पांडे जी, जो भी यहां पर आए हैं सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इस गौ महिमा सत्संग में आज हम लोग गौ माता की कृपा से ही यहां पर बैठे। सब नहीं बैठ पाते और मन कहेगा बैठे, पता लगा कोई फोन आ गया, जल्दी आ जाओ ये काम है, अब पता नहीं क्या काम। अगर किस्मत में नहीं है तो हम 2 घंटे भी बैठने वाले, बोलो है क्या? एक बार जोर से बोलो जय गौ माता, जोर से बोले आरते। यहां पर ये नहीं लगना चाहिए कि पहला दिन है और जो लोग आए हैं वही बैठे हैं। नहीं, हम जितने हैं उतने बहुत हैं।
हम जितने हैं उतने बोलो बहुत हैं। हमेशा हमें निगेटिव कभी नहीं सोचना है। आगे बढ़ना है तो सकारात्मक सोच रखनी पड़ेगी। आगे बढ़ने के लिए हमें हमेशा उत्साह से लबालब भरना होगा। हम तो आज बड़े खुश हैं, इतना बड़ा काम हो रहा है प्रशिक्षण का, संगठन का, और वो भी प्रदेश की राजधानी से ये कार्य शुरू हो रहा है। बोलो, ये खुशी का ही तो समय है, इससे ज्यादा और खुशी क्या है। अभी हम आए थे जब मीटिंग में, और मीटिंग में जब आप लोगों के साथ बैठे तो सत्य बताएं हमें बहुत अच्छा लगा। और यहां से गए और गौ माता की ऐसी कृपा भई, उन्होंने कहलवा ही दिया। कल से बात हुई और अग्रवाल जी और द्विवेदी जी, आप लोगों से मैंने यही अपनी इच्छा रखी। तो ठीक है महाराज, जैसा आपका आदेश। आप कहते हैं आदेश। एक दिन कह रहे थे महाराज जी आप निवेदन ना किया करो हमसे, लेकिन हम क्या करें, जैसे आप निवेदन करते हो और वैसा अपने में भी संस्कार है, हमारी भी वही आदत पड़ी। करें क्या? हमें वास्तव में हमें यह ठीक ही नहीं लगता है आदेशात्मक किसी से बात की जाए। हम कौन होते? वो गौ माता खुद करा लेगी। क्या भैया उत्तम सिंह जी, गौ माता खुद करा लेती है। इसलिए हम जैसे आप हैं वैसे हम हैं। हमारे भी अंदर एक भाव आया कि क्यों ना गौ सेवा प्रारंभ की जाए। हमारे गुरुदेव भगवान श्री मलूक पीठ वाले महाराज, उनकी कृपा से दीक्षा मिली 2019 में। 13 से लाइन में लगे 19 में कामयाब हुए। और मलूक पीठ का मतलब है गौ सेवा। न मालूम कितने गौशालाओं में सेवा चल रही। बस वहीं से अपने भी अंदर एक बात उमड़ी कि क्यों ना अब गौ सेवा से बड़ा जब कुछ है ही नहीं, गुरु जी के द्वारा बताया गया, तो क्यों ना गौ सेवा अब प्रारंभ करते। और मैं चला था अकेले, सच बोल रहा हूं। हमारे भाई जी मिले, उसके साथ साथ और मिलते गए। और ऐसा नहीं, बहुत अच्छे लोग मिले तो हंसने वाले की भी कमी नहीं थी। लेकिन मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अपना काम करते चले गए, अपना कर्म करते रहे और कर्म पर विश्वास करके आगे बढ़ते रहे। और धीरे 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 अभी तो 2.5 साल हुआ है। और 2.5 साल में प्रदेश की राजधानी में बैठकर आज प्रशिक्षण शिविर लगा है। आप जैसा परिवार मिल गया न? बोलो ये सौभाग्य नहीं और क्या? यही है गौ माता की कृपा, यही है गौ माता की कृपा। आइए एक मंत्र मैं गाऊंगा, खड़ाक्षरी मंत्र है। खड़ाक्षरी मंत्र मतलब 6 अक्षर वाला। और शास्त्रों में तो इस मंत्र का यहां तक वर्णन है, इस मंत्र का जाप जो 1 लाख कर लेता है, 1 लाख। ये पवनेश जी कहते तो गलत हो सकता था, लेकिन शास्त्र वचन कभी झूठा नहीं होता। खड़ाक्षरी मंत्र जो 1 लाख जप लेता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। खड़ाक्षरी मंत्र क्या है? आइए हम लोग जिस गौरक्षा दल, भारतीय हिंदू परिषद का गौरक्षा दल और गौरक्षे दल का सहयोग है, गौरक्षे दल की देन है जो आज बैठे। तो गौ माता का बड़ा अच्छा मंत्र है। हम लोग पहले ये मंत्र 2 मिनट जाप कर लें, उसके बाद में फिर आगे की बात कही जाए। ठीक है? सब लोग मेरे साथ में गाएंगे। श्री सुरभ्ये नमः, 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 श्री सुरभ्ये नमः।
श्री सुरभ्ये नमः श्री सुरभ्ये नमः श्री सुरभ्ये नमः श्री सुरभ्ये बोलो श्री सुरभ्ये नमः श्री सुरभ्ये श्री सुरभ्ये नमः 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 श्री सुरभ्ये गाइए श्री सुरभ्ये नमः श्री सुरभ्ये नमः श्री सुरभ्ये नमः श्री सुरभ्ये नमः श्री सुरभ्ये श्री सुरभ्ये नमः 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 श्री सुरभ्ये श्री सुरभ्ये नमः 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 श्री सुरभ्ये श्री सुरभ्ये नमः 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 श्री सुरभ्ये नमः। बोले गौ माता के बोले सुरभि मैया के। देखिए गौ माता के बारे में पहले शास्त्रीय वर्णन विराजती रही है। माताओं बहनों का भी आना हो रहा है और गौ माता का सत्संग है और माताएं ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब माता की कथा है तो माताओं को तो आना ही आना है ना। और हमारे देश को भी इसीलिए माता कहा गया है, भारत माता की है? भारत माता। इसलिए शास्त्रों में गौ की महिमा वास्तव में मैं कहां तक वर्णन करूं। अगर शास्त्रों की बात कही जाए, वेद की बात कही जाए, उपनिषद की बात कही जाए और स्मृतियों की बात कही जाए तो गौ की महिमा भरी पड़ी है। वेद में भी यजुर्वेद देखिए गाय की महिमा, देखिए गाय का महत्व। सबसे पहले मैंने गौ कथा महोली में प्रारंभ किया, उसके बाद फिर मथुरा डिस्ट्रिक्ट में कोसी कला में दूसरी गौ कथा। गौ कथा का 5 दिवसीय अनुष्ठान किया गया। वास्तव में जैसे राम कथा में जब राम जी का अवतार होता हम लोग उत्सव मनाते, जैसे भागवत जी में कृष्ण जी का अवतार होता हम लोग उत्सव मनाते, वैसे गौ कथा में जब सुरभि मैया का प्राकट्य होता है तो हम लोग सुरभि मैया के प्राकट्य में भी उत्सव मनाते हैं। अब हम और कुछ कह पाए या न कह पाए, अब आज तो खैर संभव नहीं है, लेकिन कल सुरभि मैया का प्राकट्य तो करके जाऊंगा। ठीक है ना। सुरभि माता कैसे इस धरती पर आई, आने का कारण क्या रहा, ये सब बहुत ही दिव्य कथाएं आपको सुनने को मिलेंगी। अभी आज तो भूमिका में समय जाएगा, पक्का है मान लो, लेकिन मानसिकता हम लोग अच्छी बनाए रखेंगे तो भूमिका में भी आनंद आएगा भैया। इसलिए 7 लोक ऊपर हैं। देखो जो विराट स्वरूप है भगवान का, ये मृतलोक क्या है का, ये मृतलोक है कमर,
भगवान के विराट स्वरूप की कमर है मृत्युलोक, और 7 लोक ऊपर हैं और 7 लोक नीचे हैं। ऊपर वाले लोग कौन है? भूलोक, भुवालोक, स्वालोक, जनलोक, तपलोक, और सबसे ऊपर है सत्यलोक। एक बात ध्यान देना, ऊपर 7 लोक हैं और 7 लोकों में अलग अलग प्रकार की गौमाता पाई जाती है। बहुले समंगे अकुतो भयच, ये गौमाताओं के नाम है। ये सत्यलोक जो है ये भगवान विराट स्वरूप का ये सिर है। तो सत्यलोक में जो गौमाता है उन गौमाता का नाम है मालूम क्या? बहुले, बहुला, बोले बहुला माता की, फिर समंगा, अकुतो भया, भूयसी, और जहां है यहां की बात कर ले। कहां? मृत्युलोक में। मृत्युलोक में जो गौमाता है, मृत्युलोक में जो गौमाता है, इन गौमाता का नाम मालूम क्या है? सब गौ सेवक ही बैठे हो, जान लो। मृत्युलोक में जो गौमाता है इनका नाम है सर्वसहा। क्या नाम है बोलो? सर्वसहा। सर्वसहा नाम क्यों? क्योंकि सब कुछ सहती हैं और फिर भी अपने बच्चों को कभी साप देती है? देती क्या? और कितना सहती हैं? है? गाय क्या है? आज तो संक्षिप्त वर्णन करूंगा। गाय क्या है? हम लोग गाय की तरह कोई भी जीव हो हम लोग गाय कहने लगते हैं, जबकि गाय किसका नाम है मालूम? पारस भैया ने प्रशिक्षण में वर्णन किया था, गलकंबल, टिल्ला, है ना। एक और पहचान है, वेद लक्षणा भारतीय देसी गौमाता की एक और पहचान है, जिनके रमाने से, मुंह से शुद्ध शब्द निकले मां। क्या निकले बोलो? मां। मां। ये मां क्या है? ये वेद का प्रणव है। वेद का प्रणव। जैसे ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़ते हैं, अब मंत्र पढ़ेंगे तो क्या लगाएंगे? हरि ओम मां, मां कहते हैं। ओम भी प्रणव है। ओम, ओ भैया, आ उ मां, आ उ मां। एक अद्भुत बात बता दूं, फिर बात आगे बताऊं, क्योंकि बात आ जाती है तो निकालना जरूरी पड़ जाता है, नहीं तो अगर निकल गई तो बाद में नहीं आई तो। ओम 3 अक्षर हैं। पुराने समय में जो वर्णमाला होते थे वो 52 अक्षर वाले, याद है कि नहीं याद है? पुराने समय में, पुराने समय के वर्णमाला में 52 अक्षर होते थे। अब कितने हैं? 49 तो है। हम जो बता रहे हैं ये वर्णमाला से आप मिला के देख लेना। ओ उ मा, ये कितने अक्षर पर कौन अक्षर पड़ता है? वर्णमाला की गिनती गिन लेना। और आ उ मा कुल मिलाकर हो जाएगा 108। जब इसका निकालेंगे ना वर्णमाला के अनुसार तो गिनती कितनी बन गई? 108। ये 108 का महत्व है। अच्छा, एक और अद्भुत बात, राम 54, राम में 54, और फिर एक बार राम कह दो फिर 54, तो 54 कितना हो गया? 108। अच्छा, राम एक बार कहो, दोबारा सीता लगा दो तो क्या हो गया? तब भी गिनती कर लेना, तब भी 108 बोलो 8। अरे 108 का बड़ा महत्व है। ऐसे थोड़ी ना चाहे जो नाम लेकर के शुरू कर दिया, नहीं। हमारे ऋषियों ने, ऋषियों का मतलब रिसर्चर, ये रिसर्च इन्होंने किया है। ये पहले के ऋषि ये वैज्ञानिक हैं, यही वैज्ञानिक रिसर्चर है, इन्होंने रिसर्च किया है। अच्छा, एक और नाम है राधिका कृष्ण। राधा कृष्ण करोगे गलत हो जाएगा। वर्णमाला के अनुसार क्या करेंगे? राधिका कृष्ण।
और राधिका कृष्ण का मान वर्णमाला से मिलाओगे तब भी आपका मान कितना लगेगा? कितनी गिनती आएगी? 1 उसै 8। एक और बता दूं, फिर तो हम यही बताते रहेंगे तो फायदा ही क्या रहा। एक बड़ी अद्भुत बात, एक भगवान का बड़ा सुंदर नाम है उपाध्याय जी, एक बहुत सुंदर भगवान का नाम है, मालूम क्या? हम लोग यही समझते होंगे, हो सकता है ये पुलिस वाले कहते हैं, हो सकता है ये मिलिट्री वाले ही कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये भगवान का नाम है। क्या? जय हिंद। जय हिंद। आप जय हिंद अलग अलग अक्षर करके और वर्णमाला से मिला लो, इसका भी मान कितना आएगा बोलो? 1 उसै 8। तो करके दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? इसलिए ओम, और जब ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़ते हैं तो क्या निकलता है? हरि ओम मां। ये माँ जो है ये वेद का प्रणव है, और गाय जब रभाती है, देसी गाय, मुंह से क्या निकलता बोलो? माँ। वेद का प्रणव है। अब जरा सोचो, जिसके द्वारे पर, जिसके घर में वेद लक्षणा देसी गौ माता जिस समय रभाती है और मुंह से वो वेद का प्रणव निकलता है, बोलो क्या उस घर में क्या कभी कोई निगेटिव ऊर्जा रुक सकती है? जहां वेद का प्रणव एक बार नहीं दिन भर में 20 बार निकलता हो, उस घर का कोई निगेटिव ऊर्जा कोई अहित कर सकती है? अच्छा, एक बात तो जानते ही होंगे, गौ माता के अंदर सभी देवी देवताओं का वास है, सुना है ना? लेकिन ये कब वास हुआ, किस परिस्थिति में हुआ, जानना चाहोगे? अगर जानना चाहो तो मैं 5 मिनट में बोल दूं, है? जानना भी जरूरी है, ये तो जानते हैं, लेकिन ये कथा है कहां और कैसे है, थोड़ा सुन लो तो जान। यही सत्संग, यही सत्संग। जब हमारा मन गौ की सेवा के साथ साथ कथा में लगने लगे, गौ माता की कथा में लगने लगे, समझ लो विवेक काम कर रहा है। विवेक, ये विवेक है क्या अग्रवाल जी? ये विवेक मालूम क्या है? विवेक तो हमारे आध्यात्मिक दृष्टि से विवेक को आत्मा और बुद्धि का पुत्र कहा गया है। आत्मा और बुद्धि का जो पुत्र है उसी का नाम बोलो विवेक है। विवेक है। अच्छा, विवेक जब नष्ट होता है ये कैसे मालूम होगा विवेक नष्ट हो गया है? जब आगे का मार्ग समझ में न आए। देखो, कभी न कभी हमारे भी जीवन में भैया, कभी न कभी हमारे भी जीवन में ऐसा समय आता है, यार क्या करें क्या करें क्या करें, ऐसी परिस्थितियां कभी कभी बनती जीवन में। और जब ऐसी परिस्थितियां जीवन में आ जाएं तो समझ लेना चाहिए विवेक नष्ट हो गया है। एक बात और बता दो, ध्यान से सुनना। अच्छी चीजों में जब मन लगने लगे, पंडित जी, अच्छी चीजों में जब मन लगने लगे, अच्छा जो मनोरंजन करने इतनी दूर आए होंगे क्या उनका मन लग रहा होगा? और जो सच्चे गौभक्ति करने आए हैं क्या उन आज के जैसा उत्साह भरा क्या ऐसा और भी दिन कभी होगा जैसा आज की खुशी होनी चाहिए? गौ महिमा का लाभ, सत्संग का हमें तो गाने का मिल रहा है लाभ, और आपको प्राप्त करने का मिल रहा है। और प्रशिक्षण में तो सबको मौका भी दिया जाता है। सब लोग कहो, जो पहले कहते हैं वो बाद में वहां बैठते हैं, और वहां वाले फिर यहां आते हैं। क्या आनंद! यही प्रशिक्षण है, यही एकता है, यही अपनापन है। क्या बता रहे थे? हम पूछ सकते हैं क्योंकि हमको भी पता चले कि मेहनत कर रहा हूं, कुछ याद है कि नहीं। हाँ, यही बताने जा रहे थे ना। सुनिएगा, बड़ी अद्भुत बात। लेकिन इससे पहले एक मिनट और थोड़ा गा लिया जाए। गा ले।
जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वशल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वशल प्रभु दीन दयाल। बोलो जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वशल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वशल प्रभु दीन दयाल। भक्त वशल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वशल प्रभु दीन दयाल। बोलो जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वशल प्रभु दीन दयाल। ऐसा कुछ कर दो मुरलीधर, ऐसा कुछ कर दो मुरलीधर। ये लाइन हम नहीं, सब लोग गाओ। ऐसा कुछ कर दो मुरलीधर, ऐसा कुछ कर दो मुरलीधर। काय पले भारत में घर घर, काय पले भारत में घर। प्रिय गौ माता प्रिय गोपाल, प्रिय गौ माता प्रिय गोपाल, भक्त वशल प्रभु दीन दयाल। बोलो जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वशल प्रभु दीन दयाल। भक्त वशल प्रभु दीन दयाल, भक्त वशल प्रभु दीन दयाल। भक्त वशल प्रभु दीन दयाल। ऐसा कुछ कर दो मुरलीधर। क्या करना है? गाय पले भारत में घर घर, इसलिए गौ की रक्षा हो गोपाल, भक्त वशल प्रभु दीन दयाल। बोले गौ माता की। गाय के जो संपर्क में रहता है, ध्यान देना, गाय के जो संपर्क में रहता है। एक बात कहूं, उसके बाद आगे की बात बताऊं। जैसे बहुत लोग कहते हैं आवारा पशु, क्या कहेंगे? आवारा पशु किसे बोलते हैं? गाय को। कभी कभी आप लोग हमारे YouTube चैनल पे ये सब कथाएं सुन लिया करो, काफी गौ कथाएं पढ़ी हैं और यही सब मिलेगा। आज जितने प्रशिक्षण में प्रश्न किए गए ना, हो सकता है एक दो छोड़कर सबका उत्तर तुमको उसी में मिल जाए। वास्तव में गौ की महिमा का कहां तक बखान किया जाए, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं आज। क्योंकि जब सुनने वाले उस लायक मिल जाते हैं ना, तो फिर यही मन में आता है, यार क्या कह दूं, यार क्या सुना दूं। लेकिन समय जब आते अच्छे दिन तो अच्छी बात सुहाती। अभी मैंने कहा था अच्छे काम में मन तब लगेगा जब आने वाला समय आपका अच्छा होगा। और अच्छे काम में मन न लगे, जैसे इतना बढ़िया सत्संग चल रहा है, मन न लगे तो समझ जाना आने वाला समय भी अच्छा। जब आते अच्छे दिन तो अच्छी बात सुहाती,
और ना ही तो समझाने पर भी नहीं समझ में आती। एक बार बोलो जय गौ माता, जय गौ माता। गाय पशु नहीं है। जिन पशुओं के द्वारा हम गाय को पशु बोलते हैं ना, ये जर्सी, फिजिशियन, ये गाय नहीं है, इनका तो नाम भी गाय नहीं है। आज ये जान लो। कभी कभी लोग गौसेवक भी कहते हैं अरे महाराज है तो सब गाय। नहीं, देखो जीव रक्षा अच्छी बात है, आप रक्षा करो, बड़ी अच्छी बात है। आप कुत्ते की रक्षा करो, अच्छी बात है, लेकिन गाय से न जोड़ो। वो सुअर की नस्ल और आप गाय से जोड़ रहे हैं। वेद लक्षणा भगवती गाय से, उसका नाम है गवा। जो वेद लक्षणा गाय नहीं है उसका नाम क्या है बोलो? गवा। गाय क्या है? जिसके मुंह से प्रणव निकलता हो, वेद का प्रणव, वो गाय है। और गाय की पहचान बताते रहे तो हो सकता है इसमें सब समय राधे राधे, है ना? आप लोग परेशान तो नहीं हो रहे? कोई दिक्कत? अच्छा लग रहा है? तब तो ठीक है, तब तो हमारा कहना, सत्संग करना, है ना, सार्थक हो गया। इसलिए विवेक, विवेक जगेगा कब? बिनु सत्संग विवेक न होय, बिनु सत्संग विवेक न होय, बिनु सत्संग विवेक न होय। राम कृपा बिनु सुलभ न सोय, राम कृपा बिनु सुलभ न सोय, बिनु सत्संग विवेक न होय, बिनु सत्संग विवेक न होय, बिनु सत्संग विवेक न होय। सत्संग नहीं करोगे तो घाटा क्या होगी? विवेक धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। इसलिए जहां भी मिले, जैसे मिले, सत्संग करो, यह संदेश है। जैसे भी मिले सत्संग करो, नहीं तो विवेक नष्ट हो गया तो आगे का मार्ग भी मिलने वाला नहीं है। फिर तो टेंशन चुकने वाली बोलो, क्या करें क्या करें क्या करें। अगर इससे बचना है तो सत्संग करो भाइयों बहनों, बहुत ही आवश्यक है। प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? संतों का साथ। और उसी संत के मुंह से और भगवान की कथा मिल गई, गौ माता की कथा मिल जाए, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो यहां पर तो डबल भक्ति हो रही साहब। हालांकि संत आप ही लोग हैं, रंगे चुंगे कपड़े पहन लिया तो क्या संत हो गए हैं? संत तो आप हैं, सब है। सुनने वाला महान होता है। सबसे पहले कौन है? का श्रोतव्या। श्रोतव्या ये नंबर 1। भागवत जी में कहा ना, नवधा भक्ति में, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम, और कहा श्रवण करते करते फिर क्या करें? कहा जब कथा श्रवण करने लगोगे तो कीर्तन भी अपने आप गाने लगोगे। एक बात सुनो, ये कीर्तन क्यों गाया जाता है? कथा में कीर्तन
एक शब्द लिखो कीर्तन, शब्द लिखो कीर्तन। अब कीर्तन शब्द ही को हमको उल्टा कर देना है। कीर्तन शब्द है और इसको उल्टा कर दो, ऐसे कर दो, क्या हो गया? नर्तकी। ये तो बनेगा नर्तकी। कीर्तन उल्टा कर दिया नर्तकी। और नर्तकी बोलते हैं माया को। किसको बोलते बोलो? माया को। और यही माया सब जगह ही नचावा। संसार को नचा दिया तो हम आप क्या? क्यों भैया? यही माया। बैठे थे कथा सुनने, तब तक फोन आ गया शेयर मार्केट से। अब कहा है कि कथा वो बात पहले कर लें, घाटा हो जाएगा। तो यही माया सब जगह ही, मतलब 1 घंटा भी बैठने का समय नहीं, फोन परेशान किए। ये माया नचाती है। और माया भी है 2, एक माया नहीं, माया 2 है। कभी कभी लोग कहने लगते ना, ये महाराज लोग कहते माया से दूर रहो। अपने आप 80-80 साल के हो जाते, फिर भी यही लगे रहते। तो महाराज लोग किस माया को दूर रखने को बोलते हैं, ये भी तो जान लो। एक माया है विद्या माया और दूसरी है अविद्या माया। विद्या अविद्या, हम ज्यादा विस्तार नहीं कर रहे हैं, भाव आ रहा है तो बता रहे हैं। विद्या और अविद्या, ये विद्या क्या है, अविद्या क्या है? अविद्या माया है जैसे सुरपड़खा, बनावटी, जो बेस बनावटी, क्यों? बेस और कुछ और भाव दूसरा। जन अवगुण प्रभु, भगवान का स्वभाव कैसा है? जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान का स्वभाव कैसा है? का मृदुल स्वभाव। भगवान का स्वभाव इतना मृदुल है। का कितना मृदुल है? का इनको वही लोग प्यारे हैं। कौन? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि बोलो पावा। और ये निर्मल मन होगा कब? कब होगा? गौ माता की सेवा करते करते। ये सबसे सरल तरीका है निर्मल करने का। मन निर्मल करने का सबसे सरल तरीका, गौ माता की भक्ति करो। अब इतने लोग बैठे हैं, इतनी माताएं बहनें हैं, कितने ऐसे घर हैं जिनके घर में रोज पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है? एक बार थोड़ा इशारा कर दे, थोड़ा हाथ ऐसे कर। जिनके यहाँ निकाली जाती हो वही लोग करेंगे। निकाली जाती पहली रोटी, बोलो पहली रोटी, पहली रोटी और आखिरी का और हाँ। भाई हक किसी का ना खाओ, जिसका हक खा जाओगे वैसे बुद्धि बनेगी। और आजकल धीरे धीरे संस्कार खत्म। पहले क्या होता था? पहली रोटी गाय की, अब पहली रोटी खिला दिया अपने उनको। उनको मतलब समझते हो? उनका मतलब पति का नाम नहीं लिया जाता है, पति को। और आखिरी रोटी खाई गई अपना। और वो बेचारे क्या बन गए? और जैसी रोटी खाओगे वैसा ही तो भाव बनेगा। जब पहली रोटी गाय वाली खिला दोगे तो वो बन गए गाय, और अपने आप आखिरी कुत्ता वाली खा गई। अब लगी पड़ी भव भव भव। अब जिस घर में देखो उस घर में भव भव, जिस घर में देखो उस घर में समस्या। वास्तविक अगर घर को स्वर्ग बनाना है
तो ये शास्त्रीय नियम अपनाओ, पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की। शास्त्रों में कुत्ता पालना मना है, लेकिन कौर देना मना नहीं है। कौर देना तो पुण्य का काम है, दो। आखिरी रोटी उसका हक है। भाई कौन उसको तनख्वाह देता? और तुम्हारे द्वारे पर रात्रि में कोई आ जाए, देखो सबसे पहले वही चौकीदारी करता है, कोई तनख्वाह देता है? तो क्या हम एक रोटी नहीं दे सकते उसको? उसका हक तो दे ही दे। तो अब आइए उस बात को बताएं, नहीं तो रह जाएगी। मैं बात महाभारत की करने जा रहा हूं। मैंने आपसे जो वादा किया था ना, अगर समय देख लेता हूं, अगर रह गया तो वो भी मैं देखता हूं पहले, लेकिन ये बात पूरी कर लूं। गौ माता के अंदर समस्त देवी देवता कैसे वास करते हैं और कब किया, इसको आज सुन लीजिए प्रैक्टिकल। ये कथा महाभारत की है। बोले गौ माता की जय हो। महाभारत में एक कथा आती है। एक बार सब देवता भाग रहे हैं, भागे हुए जा रहे थे। तब तक लक्ष्मी माता और गंगा माता। तो गंगा मैया ने लक्ष्मी से कहा, बहना ये सब देवता भागे भागे जा रहे हैं, तो क्यों ना इनसे पूछ लिया जाए ये सब कहां जा रहे हैं? तो कहा ठीक है, पूछ लो पूछ लो। तो गंगा माता और लक्ष्मी माता ने उन भागते हुए देवताओं को रोका और रोक करके पूछा, अरे देवताओं तुम लोग कहां जा रहे हो? ए देवियों तुम कहां जा रही हो? तब वो भागते भागते वो देवी देवता बोले, हे लक्ष्मी हे गंगा, आज गौ माता सभी देवी देवताओं को अपने अंदर स्थान दे रही है। इसलिए अगर हम पीछे रह गए और उनके अंदर कोई स्थान नहीं रह गया तो हम तो रह ही जाएंगे, है ना? इसलिए भागे भागे जा रहे हैं। गंगा ने कहा, बहन लक्ष्मी तो फिर हमें तुम्हें भी चलना चाहिए, हम तुम भी चले। गौ माता जब सबको स्थान दे रही हैं तो हमें भी स्थान देंगे, चलो। अब लक्ष्मी को है अहंकार। क्यों? अच्छा भाई अहंकार काहे ना हो बताओ? लक्ष्मी को अहंकार काहे ना हो? ये दुनिया वाले सब चाहते हैं लक्ष्मी, और लक्ष्मी मिले इसके लिए कितनी भी बेईमानी मक्कारी झूठा कुछ भी करना पड़े। बोलो करते कि नहीं करते? बेईमानी मक्कारी से चूकते क्या? सब ईमानदारी नहीं भरे साहब, बहुत तो ईमानदारी के नाम पर बेईमानी करते हैं। सब ईमानदारी नहीं मिलेंगे, लेकिन इतना याद रखना लक्ष्मी को ये अहंकार है क्या कि हमें पाने के लिए जब सगे भाई भाई का खून बहा देते हैं लोग, तो मैं कोई कमजोर हूं क्या? अच्छा दुनिया वाले लक्ष्मी का अहंकार देखें, लेकिन गौ माता का है को देखें। गौ माता को काहे का लालच? लक्ष्मी ने कहा, बहन गंगा चिंता मत करना, चिंता मत करो, मैं बाद में चलूंगी और तुम देखना सबसे अच्छा स्थान हमें मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये दुनिया हमको चाहती है, तो क्या गाय नहीं चाहती? और ये अहंकार। अच्छा एक बात बताऊं, अहंकारी व्यक्ति की चाल बदल जाती है, अहंकारी व्यक्ति की बोलचाल की भाषा भी बदल जाती है। और 4 प्रकार के अहंकारों में हम लोग आजकल पड़े हैं। 1 2 3 4, ये कौन कौन अहंकार हैं? नोट करो। 4 अहंकार: विद्या मत, अधिकार मत, द्रव्य मत, और चौथा मत सबसे खतरनाक, जवानी मत। ये 4 मत हैं, और 4 मदों में कोई ना कोई पड़ा है। ज्यादा पढ़ लिख गए, अब वो तो शब्द ही पकड़ रहे हैं। हाँ महाराज भाई ये शब्द गलत बोल गए। इंग्लिश में बोले थे लेकिन इंग्लिश पढ़े ही नहीं तो बोलेंगे सही का गलत बोल गए। अब उनको शब्द ही तो पकड़ाएगा, ये भी गलत, ये भी अहंकार ही कहा जाएगा। अधिकार मत, मल्या
छोटे से छोटे पद को तरस रहे हो और अचानक कोई पद मिल जाए तो ये अधिकार मद है। और द्रव्य मद, पैसा मिल जाए तो क्या कहेंगे मालूम, महाराज यहाँ एसी नहीं है, रुक नहीं पाऊंगा। अब देखेंगे तुम लास्ट में एसी लेकर वहां जाओगे। हाँ? जाएगा कोई जाएगा क्या? महाराज को शौक नहीं अपने घर में? हम भी बढ़िया भाई, अपने घर में सब व्यवस्था अपनी अच्छी रखते हैं। लेकिन मैं तो कहता हूं, मैं जिस मिशन के लिए निकला हूं उस मिशन के लिए अरे मड़ैया में भी सोना पड़े सोऊंगा, लेकिन मिशन को कामयाब करके रहूंगा। ये मेरा मत, इसलिए कहता हूं निकलो। जिस मिशन के लिए निकले हो उसमें त्याग जरूरी है। अगर त्याग भावना नहीं होगी तो खाली गौरक्षा गौरक्षा चिल्लाने से गौरक्षा नहीं होगी। त्याग भावना लाओ, हम अनुशासित बन जाए भैया। और सबसे खतरनाक है जवानी मत। ये जवानी मत है ना, देखो एक बात बहुत बढ़िया याद आ गई। जब तक हम छोटे रहे, बचपना, अब मम्मी पापा भी डांटते थे स्कूल जाओ, मन नहीं करता था। तब मन करता था ये भगवान जल्दी जवान हो जाए। और जब जवान हो गए तब कोई नहीं कहता है भगवान जल्दी बूढ़े हो जाए। बोलो कोई कहता है? जवान आदमी कहेगा बूढ़ा हो जाओ, छिपाएगा यार बूढ़ा ना दिखूं। न मालूम कितने रिवाइटल वगैरह कैप्सूल खा जाता, न मालूम कितने इंजेक्शन ठुकवा लेता है, न मालूम सफेद न दिखे। हाँ वो भी व्यवस्था है। लेकिन सत्य बताना, इतने लोग बैठे हो, मेरा परिवार बैठा है, लेकिन सत्य बताना, अगर लड़कपन के बाद जवानी आई है तो जवानी के भैया, क्या जवानी किसी के रोकने से रुकी है? जवानी आई है तो जवानी के बाद बुढ़ापा आना बोलो पक्का है। जवानी के बाद बुढ़ापा आना बोलो पक्का है। बुढ़ापा आएगा, फिर काहे का अहंकार। लेकिन अहंकार, जहां जवानी आई ऐठे ऐठे घूम रहे, अरे महाराज ये पुरानी चीजें कथा भागवत लगाए लो, महाराज को भजन सुना दे। अब आजकल देखते हो, आजकल सब तो तड़कौआ चलता है, तड़का लगा के। और भजन में भी, गानों में भी आपको शब्द समझ में नहीं आएगा, सब डिस्ट्रिक्ट बस यही आएगा। अब पुराने फिल्मों के भी गीत देख लीजिए, हैं? तोरा मन दर्पण कहलाए, इतना पूरा अध्यात्म भरा कि नहीं भरा? अब तुम ना काका भगवान जाने, ये सब क्या है? बदलाव। हमें धीरे धीरे इन सत्संगों के द्वारा, इस प्रशिक्षण के द्वारा धीरे धीरे अगर वो अपना काम कर रहे हैं तो हम सनातनियों को अपना काम करना है और लोगों में अपनी शास्त्रीय पद्धति को भैया ये धीरे धीरे प्रतिष्ठित करना है। हमने बताया था जब तक अंदर प्रतिष्ठा नहीं होगी तब तक चिल्लाने से या बनावटी से होने वाला कुछ नहीं है। अब सब देवी देवता को स्थान दे दिया था, लक्ष्मी और गंगा अब आई लास्ट में। यही तो सुन रहे थे। तो लक्ष्मी अहंकार में ये नहीं कि प्रणाम कर ले, हाँ मालूम क्या कहा? लक्ष्मी आते आते बोल पड़ी, ए गाय, हमने सुना है तुमने सभी देवी देवताओं को अपने अंदर स्थान दिया है, और जो सबको स्थान दिया है तो मैं भी तो देवी हूं, मैं तो वो देवी हूं जिसको पाने के लिए सब तरसते। तो हमारे लिए कोई स्थान खाली रखा है अथवा नहीं, हमें भी स्थान दो। गौ माता ने देखा लक्ष्मी के अंदर इतना अहंकार, गौ माता ने तुरंत इनकार कर दिया। हे लक्ष्मी, मेरे अंदर सबके लिए तो स्थान है, लेकिन लक्ष्मी बुरा मत मानना, तुम्हारे लिए मेरे अंदर कोई स्थान खाली नहीं है। और जैसे स्पष्ट मना किया मेरे लिए, तुम्हारे लिए कोई मेरे अंदर स्थान खाली नहीं है,
लक्ष्मी का अहंकार न मालूम कहां चला गया, आंखों में आंसू आ गए और लक्ष्मी मैया वहीं पर लगी रोने लगी और रो रो कर हाथ जोड़कर कहती हैं, हे गौ माता, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा इसलिए कर दो क्योंकि आप हो अग्रजा। लक्ष्मी ने स्वयं कहा है, क्या कहा? आप हो अग्रजा और हम जितनी देवियां हैं हम लोग हैं अनुजा। अग्रजा का मतलब बड़ी और अनुजा का मतलब बोलो छोटी। सामने मैया का स्थान है, पूजा करने तो जाते ही होंगे, लेकिन इनकी भी पूजा तभी मान्य होगी जो रोड पर घूम रही ये बड़ी वाली माता, पहले इनकी सेवा करो। अगर इनके लाठी मारकर और पत्थर की मूर्ति को मनाओगी या मनाओगे तो इनकी कृपा होने वाली बोलो नहीं है। यहां लक्ष्मी ने कहा, पवनेश जी कहते गलत हो सकता था, लक्ष्मी मैया ने स्वयं कह दिया, आप हो अग्रजा और हम जितनी देवियां हैं क्या है बोलो अनुजा। इसलिए मुझ पर कृपा करो, कृपा करो। गौ माता कृपालु भी तो है, सर्वशाह है ना, आ गई दया। गौ माता ने कहा, ठीक है हे लक्ष्मी, अगर तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं है, अगर हमारे दर्शन मात्र से तुम्हारा मन निर्मल हो गया है तो लो, ज्यादा तो नहीं, 2 स्थान मेरे खाली हैं, अगर रह पाओ तो रह जाओ। लक्ष्मी ने कहा, मैया तो बोल दो वो स्थान है कौन। ये कथा ऐसे वैसे नहीं, आज कथा ये सुन लोगे, अगर ये सब नियम आज ही से अपना लिया तो लक्ष्मी मैया की भी कृपा आज ही से बरसने लगेगी, पक्का। अगर विश्वास है तो बरसेगी। ये ऐसी कथा है, इसलिए इनको सुनना जरूरी है, इन कथाओं को। बाकी भागवत कथा, राम कथा, ये तो सब मैं भी करता हूं खूब, लेकिन इन कथाओं को इसलिए सुनाना जरूरी है भैया। तो कहा कौन वो स्थान है? कहा एक है हमारा गोमूत्र और दूसरा है गोबर। गौमूत्र और गोबर। तो गाय भारतीय वेद लक्षणा देसी गाय के गोबर में लक्ष्मी मैया ने रहना स्वीकार कर लिया और गौमूत्र में मां भगवती गंगा जी स्वीकार कर लेती। तब से वेद लक्षणा भारतीय देसी गौमाता के मूत्र में गंगा जी का वास है। हम लोग गंगा स्नान करने जाते हैं, किलोमीटरों दूर भी जाते हैं, परेशान भी होते हैं, और जिनके मूत्र में गंगा जी समाहित हैं उनके लाठी मारते हैं। कितना बड़ा अपराध है, ये सत्य है। यही गड़बड़ है हमारे जीवन का। हम सनातन की मूल गौ माता, हम मूल की ओर जाना नहीं चाहते और मंदिरों में पत्थर की मूर्तियों में जय जगदीश हरे, तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा, नाटक खूब कर लेते। नाटक नहीं और क्या है। मंदिर में जब तक रहे तब तक खूब कहा तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। मंदिर के बाहर निकले, पुजारी जी बैठे थे। अब पुजारी जी के पास आए, बोले पुजारी जी आजकल मेरा मन नहीं लगता है। पुजारी जी ने कहा अरे यार कितने झूठे हो तुम। का क्यों? का भगवान के सामने अभी कहते थे तन मन धन सब तेरा, और हमसे कहते हो मेरा मन नहीं लगता है। अगर तेरा ही कर दिया था फिर मेरा कहां से आ गया? बोलो, तो नाटक नहीं और क्या है। तो तेरा कहने में और वाकई में मानने में
बड़ा अंतर है। इसलिए अपने प्राचीन भारत की परंपरा रही है, जब कच्चे घर हुआ करते थे कभी, हो सकता नई जनरेशन इसको ना पता हो, लेकिन आप लोगों को तो पता ही होगा। भारतीय वेद लक्षणा गाय के गोबर से कोई भी त्योहार होता तो गोबर से ही बोलो लिपाई होती थी कि नहीं होती थी? आप लोगों को याद है ना? हाँ, अभी आप लोगों को याद, आने वाली जनरेशन ये सब भूल जाएगी। अब प्रलय का भी कारण ये गाय बन रही, ये भी समझ लो। आज से एक संकल्प ले लो, गाय को पशु नहीं कहना है। गौतंत्र में लिखा है स्पष्ट, गाय पशु नहीं है। क्या फिर पशु है कौन? को जो गाय को पशु कहते और समझते हैं, संसार में उनसे बड़ा कोई पशु, गाय पशु नहीं है। इसलिए गाय को कभी पशु मत कहना। अब क्या करें? अब तो टाइल लगे हैं, हवेलियां बनी हैं, अब गोबर आए भी कैसे घर में? और जब गोबर नहीं आए तो निगेटिव ऊर्जा घर की कैसे खत्म हो मेरे भाई? बोलो। एक तरीका है, अगर मेरी बात मान लो तो, कहो तो बता दो। सनातन धर्म में सबसे पहले पूजा किसकी होती है? सबसे प्रथम पूज्य कौन है? गणेश जी। तो गौरी गणेश तो पूजा स्थल पर रखे ही जाते हैं, रखे जाते ना। और गौरी जी का वास्तविक निर्माण पूजा पद्धति में हम लोग काहे से करते? वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के, वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के गोबर से करते ना। तुम्हारे घर में टाइल लगे हैं तो लिपाई न करो। मैं नहीं कहता हूं कि तुम्हारी मानसिकता हो कि गंदा हो जाएगा, काहे को करोगे? और तुम नहीं तो घर वाले परेशान करेंगे। अब आजकल तो चिकने चिकने हैं, ज्यादा गोबर लगाओगे गिरेंगे, अब कमर टूट जाएगी, फायदा ही क्या? तो इसलिए ये सब न कर पाओ, कोई बात नहीं। लेकिन गौ माता के, भारतीय गौ माता के गोबर से गौरजा बनाओ, और गौरजा बनाकर घरों में पूजा स्थल तो होगा ना। जिनका बड़ा घर है कमरा छोड़ देते हैं, जिनका छोटा घर है वो अलमारी कमरे में छोड़ देते हैं, कोई कोई मंदिर हिला के रख लेते हैं। तो घर में अगर पूजा स्थल है तो गाय का गोबर भी भले ही गौरजा के बहाने पहुंचे, लेकिन पहुंचना चाहिए। बोलो किसके किसके घर रखा है? रखा है? अरे, और जिनके नहीं रखा है अब आज के बाद नियम अपना ले, ठीक है? घर की सारी निगेटिव ऊर्जा खत्म होगी। और गाय के गोबर में वास किसका है? लक्ष्मी का, ठीक है ना? तो आपके घर में किसका वास होगा? बोलो, लक्ष्मी का। अगर हम वास्तविक लक्ष्मी का वास चाहते हैं शांति पूर्वक, ऐसे वैसे लक्ष्मी नहीं। कभी कभी क्या होता मालूम, ज्यादा लक्ष्मी आ गई शांति भंग हो जाती, शांति भंग हो गई। तो ऐसी लक्ष्मी भी किस काम की जो मन की शांति भंग हो जाए? एक बात बताओ, पैसा कितना भी हो, अच्छा उस पैसे से हम दुनिया के सारे साधन एकत्रित कर सकते हैं, लेकिन पैसे से क्या हम मन की शांति खरीद सकते हैं? काहे काहे नहीं कर सकते? तो पैसे से तो वही खरीदोगे जो संसार में है, संसार में है। अच्छा जो संसार में है ही नहीं, कितना भी पैसा लगा दो, कितना भी मोल लगा दो, बोलो मिलेगा क्या? तो इसका मतलब ये शांति संसार में नहीं है। फिर शांति है कहां? बता दूं ये शांति कहां, बता दूं? एक मिनट में सुन लीजिए। ये भगवान, एक संत भगवान के मुंह से सुना, वो उदाहरण दे रहे थे। ये उदाहरण है संतों के मुंह से। जब भगवान नारायण सबको भेज रहे थे धरती पर, तो सबको सब कुछ दे रहे थे।
ये तुम ले जाओ, ये तुम ले जाओ, ये तुम ले जाओ। और सबको देते देते अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ, कुछ उठाया और अपने पैर के नीचे दाब लिया। लक्ष्मी मैया ने ये सब देख लिया। भगवान को लगा शायद किसी ने देखा नहीं, लेकिन लक्ष्मी मैया ने देख लिया, कुछ तो दबाया है। और भगवान ने जब सबको भेज दिया, तब लक्ष्मी मैया ने कहा, प्रभु अभी सबको जब सब दे रहे थे, कुछ अचानक उठाया और चरण के नीचे दबा लिया। तो कृपा करके ये बता दो, चरण के नीचे जो दबाया है वो है क्या? भगवान ने कहा, लक्ष्मी तुमने देख लिया तो फिर ठीक है, सुनो। जब सबको मैं सब कुछ दे रहा था, अचानक मेरे मन में एक भाव आया, इस मनुष्य को मैंने सब कुछ जब दिया नहीं है, सर्वज्ञ नहीं बनाया, और तब तो ये बहुत जल्दी औकात भूल जाता है। बोलो भूल जाता कि नहीं? जहां थोड़ा कल से खाने पीने लगा, औकात भूल गया। मैंने सोचा सब कुछ देकर कुछ ऐसा रखूं जिसके लिए एक ना एक दिन मेरे तक आना पड़े। तो क्या रखा है? का सब कुछ तो मनुष्य को दे दिया, लेकिन शांति अपने चरणों में रख लिया है। तो मन की शांति चाहिए तो भगवान के चरणों का ध्यान करना, बोलो करना होगा। अच्छा, भगवान के चरण कैसे? अग्रवाल जी, अग्रवाल जी, भगवान के चरण मालूम कैसे? देखो, जैसे कहीं गए हो आप, जैसे वृंदावन गए हो निधिवन, और हम अभी चर्चा करने लगे तो आप तुरंत मन से पहुंच जाओगे, हाँ महाराज जी ये कह रहे सही है। अच्छा, अगर नहीं गए हो तो आप आइडिया लगाओगे, हाँ महाराज कह रहे तो ऐसा होगा, क्यों? लेकिन पक्का विश्वास नहीं। और गए हो तो तुरंत मन पहुंचेगा। तो भगवान के चरणों का ध्यान करोगे कैसे? जब मालूम ही नहीं कैसे हैं तो ध्यान लगेगा क्या मिश्रा जी? जब मालूम ही नहीं कैसे चरण हैं तो ध्यान लगेगा कैसे? तो पहले ये जान लो। और मैं बहुत संक्षेप में बोल रहा हूं आज, इतना संक्षेप नहीं बोलता हूं, लेकिन मैं थोड़े समय में बहुत कुछ देना चाहता हूं, इसलिए समय देख ले, बस बस थोड़ा समय दे दो। कितना बजा? ठीक, क्या थोड़ा समय दे सकते हो आप लोग? वो दिक्कत तो नहीं हो रही? हमारा तो गर्म हो पाया इंजन। बोले गोविंद भगवान की। अरे अभी तो सिस्टम भी कल 5 बजे फिर उठ के प्रशिक्षण कर रहा है ना? हाँ थोड़ा कर रहे हैं, थोड़ा, ठीक है, चिंता ना करो। फिर कल थोड़ी ना, कल देखते हैं, लेकिन कल तो सब जाने लगेंगे, ये भी समस्या है। हाँ थोड़ा बढ़ा देंगे, क्योंकि समस्या ये है, अगर कल 5 बजे से प्रशिक्षण फिर न शुरू होता तो हम लोग, है ना, गड़बड़ नहीं होता कितना। अरे तब सब बिगड़ जाएगा, भोजन भाव सब होना है, सब बैठे हैं तैयार, हम और डलवा लेंगे अभी थोड़ा, चिंता न करो। भगवान के चरण कैसे, यही तो बोल रहा था, सुन लीजिए। प्रयागराज कौन कौन गया? प्रयागराज पीछे वहां बैठे इतने लोग कोई गया नहीं? प्रयागराज गए? अच्छा, संगम में कितनी नदियां हैं? मान्यता क्या कहती? मान्यता क्या है? मान्यता 3 की है ना, गंगा यमुना सरस्वती। हाँ अभी बताता हूं, अभी इसमें बिल्कुल शंका समाधान कर देता हूं। अगर 3 नदियां हैं तो दिखाई तो क्यों पड़ती हैं? अब इसमें यह भी जान लो, अगर 3 नदियां हैं तो दिखाई तो क्यों पड़ती हैं? देखो, जहां पर 3 धारा मिले उसी का नाम है संगम, और नाम भी है त्रिवेणी। क्या नाम है? त्रिवेणी। एक बात सुन लो, जहां पर 3 धारा मिलती हैं वहां एक धारा वैसे भी गुप्त रहती है। उदाहरण दूं कैसे गुप्त रहती?
शंका बन सकती वही से ना कि महाराज ने कह दिया क्या हो गया। ये माताएं बहनें चोटी बनाती हैं। मैं माताओं बहनों से उदाहरण दे रहा हूं, क्यों आज आ गई हैं कुछ लोग बैठी हैं इसलिए दे रहा हूं। माताएं बहनें चोटी बनाती हैं बालों की, और चोटी बनाने के समय ये 3 भाग करेंगी, 3 भाग। और चोटी बनाकर जब तैयार कर देंगी तब दिखाई बोलो कितनी पड़ेंगी? 2। क्यों? बनाने से पहले 3 भाग थे और जब बन गई तो दिखाई 2 ही पड़ते हैं। और क्या बात, अद्भुत बात, उसका नाम त्रिवेणी और चोटी का नाम बेड़ी। चोटी का नाम संस्कृत में बेड़ी कहते हैं, चोटी को संस्कृत में बोलो क्या कहते हैं? बेड़ी। और जैसे कोई आए वो कहते ग्राम सिंह, तो आजकल लोग खुश हो जाते हैं। किसी को ग्राम सिंह कोई कह दे, उपाध्याय जी अगर कोई ग्राम सिंह किसी को कह दे तो लोग खुश हो जाएंगे। गांव वाले क्या कहेंगे? गांव का शेर, यही तो अर्थ लगाएंगे। और ये नहीं मालूम संस्कृत में ये गाली होती। ग्राम सिंह ये गाली है, तारीफ नहीं है। अब आप कहोगे महाराज ये क्या गाली, ग्राम सिंह? तो संस्कृत में ग्राम सिंह बोलते हैं कुत्ते को। किसको बोलते हैं? कुत्ता। ये गांव का शेर होता है ग्राम सिंह। भागवत में कथा है। बोले गोविंद भगवान की, सदगुरुदेव भगवान के, अपने अपने माता पिता के। इसलिए हम लोग बड़े परम सौभाग्यशाली। त्रिवेणी और बेड़ी, यही तो बात बता रहे थे। यमुना का जल कैसा है? श्याम। यमुना का जल श्याम, गंगा का जल सफेद, सरस्वती का जल लाल। अब जरा इसको भावनात्मक दृष्टि से लेना, गहराई से। हम भले कम समय में बात पूरी कर दूं, लेकिन आप लोग विद्वान हैं, गहराई से लेना, ठीक है? भगवान के चरण का ऊपर का भाग, ये कैसा है? श्याम। भगवान कैसे हैं? श्याम वर्ण। तो चरण का ऊपर का भाग कैसा है? श्याम, मतलब यमुना जी। भगवान के नख कैसे हैं? श्वेत, मतलब गंगा जी। और भगवान के तलवे कैसे हैं? हैं? तलवे कैसे हैं? लाल, सरस्वती जी। अब वैसे भी आप देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति खड़ा होता है तो तलवे ऊपर थोड़ी ना होते हैं, लालिमा तो नीचे ही होती है, ठीक है ना? तो भगवान के चरण कैसे हैं? का त्रिवेणी संगम के समान है। हृदय में बसा लो और जब भी कभी ध्यान करो, देखो ध्यान तो करना पड़ेगा। ध्यान का अभ्यास नहीं करोगे तो मामला बिगड़ जाएगा, फिर आने वाला कुछ नहीं है। ध्यान का अभ्यास तो करना पड़ेगा। अगर ध्यान आपका पक्का नहीं हुआ तो हम कहां से दुनिया में आए हैं और कहां मरने के बाद जाएंगे, कभी निश्चय कर पाएंगे क्या? इसका निश्चय तो तभी कर पाएंगे जब ध्यान अभ्यास करते करते हमारा ध्यान पक्का हो जाएगा। ध्यान क्रिया बहुत जरूरी है। एक और तरीका है, गुरु महाराज की कृपा। अगर गुरु महाराज की कृपा हुई और जहां वो नाम मिला, राम नाम मन दीप धरो, राम नाम मन दीप धरो, जी हते हरि द्वार। राम नाम मन दीप धरो, जी हते हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहर रहो, जो चाहे सी उंजिया। बोलो, जो चाहे सी उंजिया, जो चाहे सी उंजिया।
जो चाहे सो जिया। राम नाम क्या है? मणि के दीपक कहते तो हवा चलती बुझ जाता है, क्या का मणि। कितनी भी आंधी चल जाए, बोलो मणि का उजाला कम होता है? तो राम नाम क्या है? मणि दीप धरु। धरे कहा? इसको रखे कहा? कज्जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहे रहू। पुराने समय में जब ये लाइट वाइट नहीं थी, बहुत पहले चले जाओ, तो दीपक माताएं बहनें जलाती थी मिट्टी के तेल के, और काम होता तब तक 2-3 जला देती, और जहां घर का काम पूरा हो जाता तो जो होशियार माताएं बहनें होती थी ना, वो देहली के इधर उधर व्यवस्था बना के रख देती थी। क्यों? देहली के इधर उधर रखने से इधर भी उजाला, उधर भी, अंदर भी उजाला, बाहर भी। तो जी देहरी द्वार, और तुलसी भीतर बाहे रहो। अब जो चाहे से उजियार, जो चाहे से उजियार। वास्तविक अगर इस दुनिया में सच्चा सुख चाहते हो तो गुरु कृपा प्राप्त, हालांकि बस की बात नहीं है ऐसे। इसके लिए करना क्या है? नाम जपना होगा। क्यों? अब गुरु नहीं किया तो नाम जपेंगे। क्या नाम जपेंगे? का बिना गुरु किए जिस नाम में तुम्हारी आस्था हो वो नाम जपो। राम राम अच्छा लगता है, राम राम जपो। राधे राधे बढ़िया लगता है, राधे राधे जपो। जो तुम्हें अच्छा लगे वो जपो। का फिर वो बिना गुरु किया नाम वो तुम्हें मिलाएगा क्या? क्या देगा? तो एक बात बड़े ध्यान से सुन लो, अगर गुरु नहीं किया है और तुमने भगवान का नाम जपा है तो वो नाम में वो शक्ति है, एक ना एक दिन तुम्हें सच्चा सदगुरु मिला देगा, सच्चा गुरु प्राप्त करवा देगा। अब गुरु जी मिल गए, अब गुरु मिल गए तो गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु मेहरबान तो चेला बोलो पहलवान। अब जाना सबको वही है, लेकिन टेढ़ा मार्ग सीधा बनता है। जैसे दिल्ली जाना है, अब एक जा रहा प्लेन से और दूसरा जा रहा है 4 व्हीलर से। 4 व्हीलर से तो जल्दी कौन पहुंचेगा? बोलो बोलो, प्लेन वाला या 4 व्हीलर वाला? प्लेन वाला। क्यों? उसकी जो लाइन है ना वो स्ट्रेट लाइन है, कोई मोड़ नहीं है ना, तो जल्दी तो पहुंचना ही है। तो गुरु अगर करेंगे, देखो एक बात और सुन लो, बिना गुरु किए नहीं, हम ऐसे करेंगे। बिना गुरु किए हम जितना भी दान पुण्य कितना भी कर लें भैया, लेकिन याद रखना बिना गुरु किए अगर हम दान पुण्य जितना भी करें उसका हमें पूरा फल भी प्राप्त नहीं होता। बोले गुरुदेव भगवान की। इसलिए उस पार लिया मिनट में सुनना। क्यों? यहां के पार्लियामेंट में पावर काम करेगा, यहां के पार्लियामेंट में पैसा काम करेगा, लेकिन वहां का पार्लियामेंट है? उस पार्लियामेंट में सुनना और जीवन का जजमेंट प्रभु का, जहां पार्लियामेंट प्रभु का, जहां पार्लियामेंट प्रभु का, जहां पार्लियामेंट हो। उस पार्लियामेंट में सुनना। सब लोग गा लो, बड़ा अद्भुत भजन है। जीवन का जजमेंट प्रभु का, जहां पार्लियामेंट प्रभु का, जहां पार्लियामेंट। कैसे? और जो है सबसे
बड़ी अदालत किसी की ना चलती है वकालत, किसी की ना चलती है वकालत, किसी की ना चलती है वकालत। जो है सबसे बड़ी अदालत किसी की ना चलती है वकालत, किसी की ना चलती है। नहीं वहाँ कोई कह सकता, नहीं वहाँ कोई कह सकता, नहीं वहाँ कोई कह सकता, नहीं वहाँ कोई कह सकता। सर ही इज अप संत प्रभु का, जहाँ पार लिया मिनट प्रभु का, जहाँ पार लिया मिनट हो पार लिया मिनट में सुनना, उस पार लिया मिनट में सुनना। जीवन का जजमेंट प्रभु का, जहाँ पार लिया। हरि बोल जहाँ पार लिया मिनट। जय हो। हरि बोल। बहुत लोगों से कहा गया, लखनऊ वालों से भी कहा गया 2 ही दिन का समय है आ जाओ, लेकिन कोई ना कोई मजबूरी, यहां मजबूरी काम करेगी, लेकिन वहां के लिए बोलो मजबूरी काम करेगी क्या? और वैसे ही अगर जिम्मेदारी समझ लो तो कोई मजबूरी नहीं है साहब। जाना होगा तुम्हें जरूरी, चलेगी ना कोई मजबूरी, चलेगी ना कोई मजबूरी, चलेगी ना कोई मजबूरी। जाना होगा तुम्हें जरूरी, चलेगी ना कोई मजबूरी, चलेगी ना कोई मजबूरी। हो पुकार तब कहना होगा, पुकार तब कहना होगा, हो पुकार तब कहना होगा, सर आई एम प्रेजेंट प्रभु का, जहाँ पार लिया मिनट प्रभु का, जहाँ पार लिया प्रभु का। जहाँ पार लिया। भजन थोड़ा लंबा है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी गाता हूँ, वैसे बहुत टाइम लग जाएगा, समय कम है, कहना बहुत कुछ है, इसलिए अगर कुदृष्टि से देखोगे अपनी आंख स्वयं फोड़ोगे, अपनी आंख स्वयं फोड़ोगे, अपनी आंख स्वयं फोड़ोगे। अगर कुदृष्टि से देखोगे अपनी आंख स्वयं फोड़ोगे, अपनी आंख स्वयं फोड़ोगे, अपनी आंख स्वयं फोड़ोगे। कोई डॉक्टर दे न सकेगा, कोई डॉक्टर दे न सकेगा, कोई डॉक्टर दे न सकेगा, कोई डॉक्टर दे न सकेगा। आई आइंटमेंट प्रभु का, जहाँ पार लिया मिनट प्रभु का, जहाँ पार लिया हो उस पार लिया, मिनट में सुनना, उस पार लिया मिनट में सुनना, पार लिया मिनट में सुनना जीवन का जजमेंट प्रभु का, जहाँ पार लिया मिनट प्रभु का। जहाँ पार लिया मिनट। अब सुनो, अगर सुकर्म करोगे भाई तभी वहाँ होगी सुनवाई, तभी वहाँ होगी सुनवाई, तभी वहाँ होगी सुनवाई। मैं जितना भी कहना चाहता था ना इस भजन के माध्यम से किए दे रहा हूँ, समय कम बात ज्यादा। अगर सुकर्म करोगे भाई तभी वहाँ होगी सुनवाई, तभी वहाँ होगी सुनवाई,
तभी वहाँ होगी सुनवाई। और वहाँ फिर कहना होगा, और वहाँ फिर कहना होगा, और वहाँ फिर कहना होगा, और वहाँ फिर कहना होगा। क्या? यू आर वेरी डिसेंट प्रभु का, जहाँ पार लिया मिंट प्रभु का, जहाँ पार लिया ओ लिया मिंट में सुनना, पार लिया मिनट में सुनना। जीवन का जजमेंट प्रभु का, जहाँ पार लिया मिनट प्रभु का, जहाँ पार लिया। आगे की लाइन बड़ी प्यारी, 2 लाइनें और बची बस। अब हो रहा है, आनंद आप लोग ले रहे हो, तो हमारा भी मूड बन गया, सारी बात कह दूं। हमारे क्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर में एक दानपुर गांव पड़ता है। वहां के बहुत ही मानस के परम विद्वान, अब तो ब्रह्मलीन हो गए हैं, हमारे क्षेत्र का गौरव रहे हैं, परम पूज्य परम विद्वान पंडित श्री राम स्नेही शुक्ल जी महाराज। उनकी ये रचना है, जिनकी रचना है, अगर याद है तो मैं नाम जरूर लेता हूं, उनको याद जरूर करता हूं कि कितना क्या देकर गए हैं। इसलिए सुनिएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जाना होगा भाई, सबको जाना होगा भाई, सबको जाना। होगा भाई। अलग तो यहीं होते, आते सब वैसे ही, एक जैसे आते सब सनातनी, और यहाँ जो जैसा थे वैसे अपना बना लिया। इसलिए कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाना होगा सबको भाई, जाना होगा सबको भाई, जाना होगा सबको भाई। अटेंडेंस पार्लियामेंट की, अटेंडेंस पार्लियामेंट की, अटेंडेंस पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट की। क्वालिटी इम्पोर्टेंट प्रभु का, जहाँ पार लिया मिंट प्रभु का, जहाँ पार लिया। अंतिम भाव है, वो भी कह दूं, बड़ा प्यारा भाव। अरे बड़े भाग्य पाई नर देही, इससे बनिए राम स्नेही, इससे बनिए राम, इससे बनिए राम स्नेही। राम के स्नेही बनो। बड़े भाग्य पाई नर देही, इससे बनिए राम स्नेही, इससे बनिए राम स्नेही, इससे बनिए राम स्नेही। प्रभु के हाथों में सबका है, प्रभु के हाथों में सबका है, प्रभु के हाथों में सबका है। प्रभु के हाथों में सबका है। फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट प्रभु का, जहाँ पार लिया मिंट प्रभु का, जहाँ पार लिया प्रभु का, जहाँ पार लिया। ओ मिंट में सुनना उस पार लिया, जीवन का जजमेंट प्रभु का, जहाँ पार लिया मिंट प्रभु का, जहाँ पार लिया प्रभु का, जहाँ पार लिया प्रभु का, जहाँ पार लिया उस पार लिया मिनट में सुनना। क्या सुनना? का जीवन का, चित्रगुप्त बैठे है ना, वो सब लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो जीवन का जजमेंट, वो चित्रगुप्त बैठे लिख रहे हैं ना, वो फाइल निकाली जाएगी प्रभु का, कहा? जहां पार्लियामेंट, जहां उनका पार्लियामेंट है वही तुम्हारी फाइल पहुंच गई। बोले गोविंद भगवान की। हमने दिन में कहा था, कहने को क्या, ये तो लिस्टर इंजन,
ये गर्म होता है तो सांस लेता नहीं है, लेकिन समय बहुत विचित्र चीज है। ये मत समझना कि मेरा कोई मन है, लेकिन मजबूरी है। और अगर मैं ही मुखिया होकर संगठन का और नियम का मतलब अनुशासनहीनता अगर मेरे द्वारा हो गई, फिर हम क्या किसी से कह पाएंगे? बोलो, कह पाएंगे क्या? है? इसलिए मैं ये चाहता हूं अनुशासनहीनता भी ना हो, मिश्रा जी का सम्मान भी किया, अभी और थोड़ा कर दूंगा, अभी एक गौ माता का भी गीत गा दूंगा। हमने सोचा, मालूम, हमने सोचा ये आर्गन में हंसाया इन्होंने। हाँ, वो हो जाएगा, अभी भजन वजन होगा भैया, भजन होगा, आरती होगी, सब बहुत टाइम होगा। बोले गोविंद भगवान की। इसलिए मेरा संदेश एक है कि गाय से जुड़ो। गाय से अगर जुड़े, हालांकि मैंने वादा किया था मैं भागवत से गौ कथा को जोड़ूंगा, भगवान ने जो गौ चारण लीला किया है, और गौ नवरात्रि के बारे में आज बताऊंगा कि हमारे आपके यहाँ जो गौ नवरात्रि होती है, आप लोग समझते गौ नवरात्रि? आप लोग गौ नवरात्रि जानते कब होती? गौ नवरात्रि जानते कब होती? पीछे वाले बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं आज। सनातनी है और सनातन की मूल है गाय, तो गौ नवरात्रि ये प्राचीन भारत में कभी ये नवरात्रि बहुत मनाई जाती थी, लेकिन हम लोगों ने क्या गुलामी कम झेली? कभी कोई भी धर्मी आया, कभी कोई भी धर्मी आया, और भैया गुलामी बनाता गया। दीपावली जानते हो? दीपावली में शाम को हम लोग पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं शाम को? गणेश लक्ष्मी। लेकिन शास्त्र कहता है, संत कहते हैं, गणेश लक्ष्मी की पूजा हर वर्ष हम लोग करते हैं, लेकिन अगर वास्तव में गणेश और लक्ष्मी की कृपा चाहते हो तो अधूरा काम न करो, पूरा काम करो, तुम्हें लाभ मिलेगा। पूरा काम है क्या? सुबह गौ पूजा, दीपावली के दिन सुबह गौ पूजा और शाम को लक्ष्मी पूजा। पुराने समय में शायद याद हो, दीपावली जब बैलों से खेती होती थी, दीपावली के समय गांव के तालाब में लोग ले जाते और बढ़िया गौवंश को स्नान करवाते और आलू काट काट के कटिंग बनाते थे। याद है? हमको याद है अपने बचपना की। और खूब रंग से खूब कटिंग बनाते थे गौवंश पर। बोलो अब कोई बनाता क्या? ये क्यों बनाते थे? ये पद्धति थी हमारी। पहले गौ पूजा, बाद में लक्ष्मी पूजा, और अभी वही कथा आप लोग सुन चुके। गाय की पूजा के बगैर लक्ष्मी कभी पूजा स्वीकार नहीं करती है। पहले गाय की पूजा करो, फिर लक्ष्मी पूजा करो, सुख समृद्धि घर में बनी रहेगी, पक्का है। ठीक है? इसलिए दीपावली के दूसरे दिन से शुरू हो जाता है गौ नवरात्र, प्रतिपदा से, जिसमें हम लोग गोवर्धन पूजा करते हैं। क्या करते हैं? गोवर्धन पूजा करते ना। ये गोवर्धन पूजा जो प्रतिपदा में करते हैं, कहीं कहीं परेवा बोलते हैं, परेवा। प्रतिपदा में जो गोवर्धन पूजा करते हैं, शुरू हो जाता है गौ नवरात्र। और गौ नवरात्र प्रतिपदा से शुरू होकर और गोपा अष्टमी तक, गोपा अष्टमी को भी व्रत रहा जाता है, और फिर नवमी को इसका पारायण करके, और पंचगव्य, ये तो नित्य लेना चाहिए गौ नवरात्रि में। पंचगव्य समझते आप लोग? पंचगव्य नहीं समझते? गाय की 5 चीजें, 5 चीजें
दूध भी गाय का, दही भी गाय का, घी भी गाय का, मूत्र गाय का, गोबर गाय का। अब गोबर का मतलब ये थोड़ी ना उठा लाए और डाल लिया, ऐसे ना कर पाओ तो गोबर लो और 7 परत कपड़े करके बढ़िया सूती है ना, और बढ़िया अर्क निचोड़ लो, क्यों अटपटा भी नहीं लगेगा और गोबर का तुम्हारा काम भी हो गया। तो क्या बन गया बोलो, पंचगव्य। और पंचगव्य जो रोज सेवन करते हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। और बीमारियों का कारण क्या मालूम, ये जर्सी गाय का दूध, इससे बड़ी बड़ी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। जर्सी गाय का दूध बड़े बड़े कैंसर जैसे रोग उत्पन्न करने की क्षमता जर्सी गाय के और फ्रिजीशियन गाय के दूध में है। और दूध में अंतर है, देख लो, देसी गाय का दूध चाहे 1 लीटर हो, उसका देख लो, अंदर की बातें छोड़ दो, ऊपर ही से देख लो। और 40 लीटर दूध देती हो जर्सी फिजिशियन, उसका देख लो कितना बड़ा अंतर तुम्हें मिलेगा, है? इसलिए जर्सी फिजिशियन का दूध तो पूजा में भी स्वीकार नहीं है। जिस पूजा में इन सब दूध का यूज होता है, ऐसा पूजन देवताओं को, देवियों को कभी स्वीकार होने वाला नहीं है। बोलो, क्या गाय के बगैर हमें देसी घी मिल सकता है? क्या गाय के बगैर हमें यज्ञ मिल सकती? और यज्ञ नहीं होगी क्या देवता प्रसन्न रह सकते हैं? और देवता प्रसन्न नहीं होंगे तो क्या वृष्टि हो सकती? बोलो, वृष्टि नहीं होगी क्या फसल हो सकती? और फसल नहीं होगी क्या आदमी हो सकता है? बोलो, तो चाहे इधर से कान पकड़ो, इधर से कान पकड़ो, लेकिन आखिर में कहीं न कहीं मूल तो गौ माता ही है। बोले गौ माता की। आइए अब गौ माता का बहुत ही एक 2 लाइन बड़े लोग, सब लोग भाव से गाएंगे, बड़ा ही अद्भुत गीत। बोले गौ माता की, बोले अपने अपने माता पिता के, बोले गौ माता के। कल का जो समय है, जो भी संगठन के पदाधिकारी हैं, प्रशिक्षण ठीक 6 बजे, 5 बजे रखो, तब 6 बजे हमको मालूम है, क्योंकि समय का विशेष ध्यान रखें। ये आदेश नहीं, ये निवेदन है। आदेश से ज्यादा निवेदन यहाँ घर करता है। इसलिए मेरा निवेदन है, आप लोग समय का ध्यान रखें। कल और भी गुजरात से, आज तो कुछ लोग आ चुके हैं, कल और गुजरात से लोग आ रहे हैं। अभी रात में हो सकता है दिल्ली वाले आ रहे हैं, तो कल और भी ज्यादा लोग यहाँ पर एकत्रित होंगे। कुछ महंत हो सकता है नैमिष से भी आ जाएं। किसका का है? अच्छा दिया, धन्यवाद। तो आइए सब लोग 1 मिनट खा लीजिए और उसके बाद में फिर दिव्य आरती होगी। मिश्रा जी थोड़ा, क्या आर्थिक व्यवस्था यहाँ है कुछ? हाँ, कल सत्संग का समय कुछ बदला है। क्या है समय? नहीं, सत्संग का कुछ समय बदला है कल का, देख लीजिए, ये पर्चा लगा है इस पे, क्योंकि कल 6 बजे तक सब हो जाना है ना, सबको जाना है दूर दूर। 3 बजे, हाँ 3:30। हाँ चलो वो चलेगा, तब तक हो जाएगा, हो जाएगा। धन्यवाद। कल 6 के 7 भी बच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मिश्रा जी का सम्मान जरूरी है। 3 बजे से लगभग 3, 3:30 ऐसे हमें सत्संग क्रम ये शुरू होगा। इससे पहले जितना भी समय है ये प्रशिक्षण का है, तो सब लोग समय से आकर के और गौ माता की बड़ी ही अद्भुत महिमा कथा सुने। जो अतिथि लोग आएंगे उनका भी कल सम्मान के लिए समय निकालना है। तो जैसा आप लोग समय दे दोगे, हमें तो कथा कहने में बड़ा आनंद आता है। ठीक है, बोले गौ माता की। सच बताऊं, इतनी देर में
अभी यही मैं हमारे अंदर बात चलती रही, यार क्या बता दूं, क्या कर दूं, कौन से पुराण की कथा सुना दूं। समय 2 मीटिंग का, बहुत कुछ कहना है, लेकिन ठीक है, जितना गौ माता चाहेंगी उतना निकलवा लेंगी, हम कौन कहने वाले हैं। बोलो, है हमें क्षमता? कुछ नहीं। इसलिए आइए 2 मिनट का आइएगा। आइए सब लोग मेरे साथ में गाइएगा। हल्का हल्का इको लगा देना। इस पापी युग में गौ माता का कोई नहीं रखवाला। इस पापी युग में गौ माता का कोई नहीं रखवाला। जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में गौ माता का कोई नहीं रखवाला। जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला। लगाते हुए गए, ऊंचे हाथ करते हुए गौ माता की। जो सबको दूध पिलाती है उनका ही वध कर डाला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जो सबको दूध पिलाती है उनका ही वध कर डाला। धिक्कार है उसको जिसने माता माच नोच कर खाया, मांस नोच कर खाया। जो सबको जीवन देती है उसका वध कर डाला। जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में गौ माता कोई नहीं रखवाला। जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला। हरि बोल। गौ माता की, भारत माता की। अब गली गली में, अब गली गली में फैल रहे गौ माता के हत्यारे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अब गली गली में फैल रहे गौ माता के हत्यारे। हे कान्हा कान लगा कर सुन लो, माता तुम्हें पुकारे, माता तुम्हें पुकारे। प्रभु आप बिना इस करुणाशर को कौन है सुनने वाला। जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में गौ माता का कोई नहीं रखवाला। जय गोविंदा गोपाला। हरि बोल। मस्ती में रहो थोड़ी देर, ये
मस्ती कम नहीं होनी चाहिए। अरे बोल। और गौ माता के लिए तो हम लोग कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन प्रभु जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक सफलता भी मिलने वाली कहाँ। इसलिए प्रभु अब कृपा करो। जैसे त्रेता में आए, जैसे द्वापर में गौओं के लिए प्रकट भय, वैसे अब कलयुग में भी आपकी जरूरत है। ये भाव सब लोग रखे और कन्हैया से कहें, क्या कहें प्रभु? है नंद बाबा की आन तुम्हें सौगंध यशोदा माँ की। हरि हो हरि हो हरि हो हरि हो। है नंद बाबा की आन तुम्हें सौगंध यशोदा माँ की। और परिताण करो हो धन का फिर से सजी मनोहर झांकी, सजे मनोहर झांकी। गौ हत्यारों का दमन करो, आते तो देश निकाला। जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला। एक लाइन और है, बजा लो फिर कहो। अरे बोल। बड़े मस्ती में श्री गीता में जो वचन दिया उसको भी आज निभाओ। हरि 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 हरि। श्री गीता में जो वचन दिया उसको भी आज निभाओ। अब बंसी तोड़ो। इतना ही नहीं, भक्त कहते प्रभु अब बंसी का जमाना गया, अब क्या है? अब बंसी तोड़ो रास बिछोड़ो, हाथ में चक्र उठाओ, हाथ में चक्र उठाओ। वरना न रहेगा प्रभु तुमको अब कोई भजने वाला। जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला। इस भांति युग में गौ माता का कोई नहीं रखवाला। जय गोविंदा गोपाला, 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 जय गोविंदा गोपाला। ये सब भजन आपको YouTube पर भी मिल जाएंगे। या आपकी जो कथा हुई है ये भी आपको YouTube पर मिलेगी। इसके साथ साथ और भी कई भजन और कथा, प्रशिक्षण आदि जो भी जानकारियां हैं आप अपने मोबाइल के YouTube पर सर्च करेंगे प्रेम पथ पवनेश जी महाराज, हो सकता नाम ही डाल देंगे आ जाएगा, लेकिन पूरा नाम है चैनल का प्रेम पथ पवनेश जी महाराज। सर्च करेंगे तो ये सारी कथा सब भजन आपको मिलेंगे। सदस्यता ले लेंगे चैनल में, फ्री है, उसमें कोई पैसा नहीं भरते। क्या बोलते? सब्सक्राइब। तो फिर जहां की भी कथा होगी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए अब यहीं पर वाणी पर विराम करते हैं। बोले गौ माता की। आइए सब लोग खड़े हो जाओ।